नाज़रीन ग्रामी, ये कायनाते रंगो बू जहां अपने दामन में लकोदक सहरा और मीलों तवालत के हामिल सेमज़दा वीरानों को समेटे हुए है, वहां इसके सीने पर फैले हुए वसी सब्ज़ाज़ार रंगो नूर के हामिल जंगलातो बागात, बर्फ पोश वादियां, कौसारों के सिलसिले और उनमें सीमाब उबलते चश्मे, गुनगुनाते झरने, बल खाती नदियां और बिखरे हुए दरियाओं के अलावा सारंग का रंग जमाती आबशारें भी मुख्तलिफ वादियों के हुस्न की तख्लीक की जामिन है, जो कि हर चश्मे नजारा की बसारत को तकवीयत देती मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया के चंद ममालिक में पहाड़ों के कुछ सिलसिले ऐसे भी हैं जिनको कुदरत ने आम रिवायत से हटकर हुस्न के ऐसे ऐसे पहलू बख्शे हैं जिनकी कोई मिसाल दुनिया के किसी और इलाके में नहीं मिलती। इनमें नार्वे और चंद दीगर ममालिक के आसमानों पर नमूदार होने वाली मुख्तलिफ रंग की रोशनियों के अलावा ऐसे पहाड़ भी शामिल हैं जिन पर दस्ते कुदरत ने कौसे कज़ा के वो रंग बिखेर दिए हैं जो कि कुदरत की आला तरीन सनाई पर दलालत करते हैं, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब लारैब में भी इन अल्फाज के साथ किया है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हम आसमान से बारिश बरसाते और मुख्तलिफ रंग उतारते हैं और पहाड़ों पर सुर्ख सफेद और दीगर रंगों के साए भेजते हैं जिनमें से कुछ में काला रंग नुमाया होता है। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं रियल वर्ल्ड को, जिसने आज आपके ज़ौक़े निगाह को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही एक पहाड़ी सिलसिले को अपना मौज़ूए सुखन बनाने का फैसला किया है जो हमारे पड़ोस यानी चीन की रंगीनियों में न जाने कब से इजाफे का सबब बन रहा है। लेकिन इस हैरत फरोश नज़ारे से कबल हम चैनल पर शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी भी बजा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कौसे कज़ा के खूबसूरत रंगों के हामिल ये पहाड़ अगरचे चीन के अलावा ईरान, कनाडा और अमरीकी रियासत पेरू में भी दुनिया भर से अपने हुस्न बेपाया की दाद वसूल करते मिलते हैं, लेकिन चाइना के इस सिलसिले रंगो नूर की इनफरादियत अपनी जगह पर मुसल्लिमा है, जो कि चीन के लिए अरबों डॉलर ज़र मुबादला का सबब भी बन रही है। नाज़रीन ग्रामी, चाइना के शुमाल में 322 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ज़िंगिया नेशनल पार्क क्लेन माउंटेन पार्क के नाम से पहचाना जाता है, और अगर दाने पानी का चक्कर आपको यहाँ तक ले जाए तो फिर इसके मगरिब में 20 से 30 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई ये वादी हैरत आपको दावत नजारा देती मिलेगी। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो गाइड आपको बताएगा कि इस पार्क का इफ्तिताह अगस्त 2014 में किया गया, जबकि सतह समंदर के मुकाबले में इसकी ऊंचाई तकरीबन 2500 मीटर बनती है। और ये बात हर शक व शुबे से बालातर है कि 3 अगस्त से लेकर अब तक इस दुनियाए हुस्न को देखने के लिए दुनिया भर से न सिर्फ लाखों सयाह इस मलके हुस्न के नजारे के लिए आ चुके हैं, बल्कि सहाफियों और फिल्म साजों की लातादाद टीमें भी अब तक इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर चुकी हैं। और नाजरीन, शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि 2009 में दुनिया के 34 ममालिक के मीडिया ग्रुप्स ने अपनी टीमों को खास तौर पर यहाँ भेजा ताकि दुनिया इसके उन तमाम छुपे हुए गोशों से भी आगाह हो सके जो अब तक चिश्मे आलम से पोशीदा रहे। जबकि 2009 में ही चाइना के एक मारूफ मैगजीन ने चीन के 6 खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल लिखा, जिसके बाद ये हसीन दुनिया हर सयाह के लिए एक जन्नत अर्जी की हैसियत इख्तियार कर गई। लेकिन चीन की हुकूमत, जो कि जदीद असरी तकाजों से पूरी तरह आगाह थी, उसने कुदरत के इस कीमती खजाने से पूरा फायदा उठाने के लिए 2014 में यह फैसला किया कि इस इलाके में सयाहों की सहूलत के लिए ऐसे इकदामात उठाए जाएं जो न सिर्फ उन्हें जमीनी जन्नत में लाने की तहरीक दें, बल्कि इनको दी गई सहूलियात भी चीन के लिए एक बड़े माली फायदे का सबब बन सके, जिसके लिए इब्तिदाई तौर पर $1.5 अरब की रकम मुख्तस की गई ताकि इस कोहिस्तानी सिलसिले तक पहुंचने के लिए सड़कों की तामीर, होटल्स और रेस्टोरानों के साथ साथ सैरगाहें भी तामीर की जाएं, जिसके बाद आज इस वादी की शक्ल सूरत तब्दील होकर एक ऑर्गेनाइज्ड पार्क की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर साल लाखों सयाह मुल्क चीन की मेजबानी कबूल करके लुत्फ अंदोज होते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन पहाड़ों पर निगाहों को असीर कर लेने वाले रंगों की हामिल इन चट्टानों में कुछ मखरूती शक्ल सूरत के साथ निगाहों को लुभाती हुई मिलती हैं, तो कुछ अपनी नौकदार हालत में नौके कलम की सूरत इस वादी रंगीन का कसीदा लिखने में मसरूफ है। जबकि इसी खानदान की कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं जो मीलों तक तवालत की हामिल होते हुए हर निगाह बाज़ौक़ से अपने हुस्न की दाद वसूल करने में मसरूफ है। दुनिया के नामवर मुहक्किकीन की आरा के मुताबिक इन रंग बिखेरते पहाड़ों की मकीन शहजादियों में रेतली और पथरीली चट्टानों के दामन बातिन में
कई एक कीमती मादनियाती खजाने भी दफन हैं, जो कि 24 मिलियन साल की मौसमियाती तब्दीलियों का इनाम तस्लीम किए जाते हैं। और माहिरीन की राय यह है कि ये असरात सिर्फ चीन की इस रंगीन वादी के खदोखाल संवारने का सबब ही नहीं बने, बल्कि इनके असरात कोहे हिमालय के कुछ हिस्सों में भी नुमाया है, जो अपने दामन में कई कीमती पत्थरों और धातों को लिए सदियों से किसी फरहाद के मुंतजिर है। और अगर हम औराके तारीख को खंगालने की कोशिश करें तो ये खुलता है कि 1909 में इस वादी बेबदल को यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद हुस्न के इस खजाने को बेहिजाबी का पूरा मौका मिल गया, जो मुख्तलिफ तस्वीर और बादअज़ां वीडियोस के जरिए हुस्न शनासों की निगाहों का मरकज़ अवलीन बनकर रह गया। ये वो दौर था जब पहली दफा लोगों ने बदमस्त और अटकेलियां करती हवाओं के सामने बेलिबास होने वाले इस हुस्न अज़ली का नजारा किया, और इस अमली तफसीर की सूरत मखलूक खुदा इसको देखने के लिए उमड़ पड़ी। और यही वजह थी कि चाइनीज हुकूमत ने लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के तनाजुर में इसे एक अजीम सैरगाह में बदलने का फैसला किया। और आज अगर आप गूगल अर्थ पर मौजूद इस इलाके के बारे में दी जाने वाली दुनिया भर के सयाहों की आरा को देखें तो तस्लीम करना पड़ता है कि चाइना के शुमाल में पाए जाने वाले इस पहाड़ी सिलसिले में ऐसे मनाजिर पाए जाते हैं जिनका बदल और किसी भी खित्ते अर्जी में मुमकिन नहीं। जबकि हमारा मशवरा है कि अगर आपके लिए मुमकिन हो सके तो कुदरत के इस हसीन शाहकार का नजारा जरूर करें, जो ना सिर्फ जहाने जमाल का गोशे खास है, बल्कि कुदरत इलाही का मुंह बोलता शाहकार होकर किताबे इलाही की मज़कूरा आयत की सदाकत पर शाहिद भी है, जिसका एक एक हर्फ हर शक व शुबे से बालातर है, और जिसने इसके लामहदूद इल्म की बिना पर एक जमाने से दिलो निगाह को तस्खीर करने का न खत्म होने वाला यह सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और गिरदो नवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।